कोलकाता में जिस तरीके से रेप के बाद एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, दोस्तों ये मामला पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है। और फैले भी क्यों ना, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा एक डॉक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर महिला से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर आते ही रहते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन सच तो यह है, हमारे देश में आए दिन ऐसे मामले होते ही रहते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरह से उसके पिता को पता चला और पिता के साथ डॉक्टर जो थे उनका क्या रवैया रहा, किस तरह से रेप करने की कोशिश की और रेप किया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कोलकाता में एक होना ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता जो कि पेशे से एक दर्जी थे, उनकी इकलौती बेटी थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल, जिंदगी भर संघर्ष करके जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, जब वह उनका बुढ़ापे का सहारा बनने वाली ही थी कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 62 साल के बूढ़े पिता की 31 साल की बेटी का सपना था कि वो अपने जीवन में खूब मेहनत करे ताकि उसे गोल्ड मेडल मिल सके। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उस दर्जी पिता ने अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पे लगा दी। दरअसल परिवार वालों के पास एक फ़ोन कॉल आती है कि आप लोग फ़ौरन मेडिकल कॉलेज आ जाइए, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी लड़की का मर्डर हो चुका है। घर वाले फ़ौरन घर से कॉलेज की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, वहां जाकर जब वो अपनी बेटी से मिलने की बात कहते हैं तो वहां का स्टाफ उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहता है। अब इंतज़ार करते करते करीब 3 से 3.5 घंटे बीत जाते हैं। बूढ़े माँ बाप को अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही थी कि हमारी बेटी ठीक तो है। फिर अचानक एक डॉक्टर उनके पास आता है और बोलने लगता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली है। इतनी बात सुनते ही बूढ़े माँ बाप बेहोश हो जाते हैं। जैसे तैसे उन्हें होश आता है। जब वो अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो उन्हें उनके होश उड़ जाते हैं। पिता ने टूटे हुए सपने और रोती हुई हालत में बताया कि जब मैंने उसे देखा तो मैं क्या महसूस कर रहा था, ये तो मैं ही जानता हूँ। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वह सिर्फ एक बेड शीट में लिपटी हुई थी। पिता ने कहा, मुझे एक कॉल आया कि आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। मेरे घर से अस्पताल की दूरी लगभग 1 घंटे की है। जैसे ही हम अस्पताल पहुँचे, हमें सबके पास जाने से रोका गया। जब हम सबके पास गए, उसके पैर अलग अलग थे, आँखों का चश्मा बुरी तरह चकनाचूर था। चश्मे का कांच मेरी बेटी की आँखों में घुसा हुआ था। हालत बहुत बुरी थी। खून पूरे शरीर से बुरी तरह से बह रहा था। चेहरे की इतनी बुरी हालत थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। चेहरे को जैसे उस दरिंदे ने बार बार दीवार से मारा हो और पूरी तरह रगड़ा गया हो। उसके शरीर पर जूते के कई निशान थे। टांगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टांग फाड़कर उन्हें चीरने की कोशिश की गई हो। उसके शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ से खून ना बह रहा हो। वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदे थे जिन्होंने मेरी इकलौती बेटी की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार ये दरिंदा है कौन। जिस दरिंदे ने उस निर्दोष बेटी की हत्या की, उसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, जो कि आजकल टीवी पे आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट है। जगह जगह डॉक्टर ने हड़ताल भी की है और प्रदर्शन भी देश के कई हिस्सों में हो रहे हैं। संजय रॉय पुलिस का मुखबिर बताया जाता है और वह एक सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता है। रुतबा इतना था कि पुलिस की टी-शर्ट पहनकर घूमता था ताकि सबको ये लगे कि ये भी पुलिस वाला है। पुलिस की गाड़ी लेके भी घूमता था।
रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद वो पुलिस आवास में बेफिक्र जाके सो जाता है। नाकाम पुलिस इसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। डॉक्टर रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, इसमें और भी कई व्यक्ति हो सकते हैं। और हालांकि इसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई जो भी जांच करेगी वो निष्पक्ष करेगी, जल्दी से जल्द करेगी। लेकिन भले ही सज़ा कितनी भी हो जाए, कितने भी लोगों को हो जाए, लेकिन उस बेचारी लड़की को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे आने वाले समय में किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप तो कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए ना। दोस्तों, अपना हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।